हेलो एवरीवन। क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम से स्टार्ट हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। एग्जामिनेशन हॉल में हम किन पॉइंट्स पे ध्यान रखें जिससे कि हमारा स्कोर अच्छा हो, हम अच्छे मार्क्स गेन करें। तो सबसे पहले तो हमें 15 मिनट का टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। तो उन 15 मिनट में उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करें और इन 15 मिनट में ये डिसाइड कर लें कि हमें कौन से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं और जिन क्वेश्चन में हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों उन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करें जिससे कि हमारा इंप्रेशन अच्छा हो। दूसरा, एमसीक्यूज और असर्शन रीजन क्वेश्चन करते वक्त जो ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी, इनके साथ करेक्ट ऑप्शन को ज़रूर लिखें। ऐसा ना हो कि आप ए बी सी डी लिख दें जिसमें कन्फ्यूज़न रहता है और बाद में उसका नुकसान या खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें प्रॉपर स्टेप वाइज सीक्वेंस से आंसर करें, रेलेवेंट कंटेंट लिखें। ऐसा ना हो कि इधर उधर की बातें लिखें, इरेलेवेंट लिखें, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता है और मार्क्स भी हमारे कम ही मिलते हैं हमें। स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें कैलकुलेशंस, फॉर्मूले, इनको अच्छे से करें, केयरफुली करें। ऐसा ना हो कि आप सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें और जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। दूसरा एक और बात है कि आप जो न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उसको जो कैलकुलेशन करते हैं उसकी, वो आप कहीं दूसरे पेज पे जाके ना करें, साइड में ही कैलकुलेशन कर लें जिससे कि आपका इंप्रेशन भी अच्छा रहे। और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनके साथ यूनिट्स का ज़रूर ध्यान रखें और ऐसा ना हो कि आप यूनिट्स ही भूल जाएं। और ये भी चीज़ ध्यान रखें कि इन केस कभी आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे अटेम्प्ट करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे पीछे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो पेशेंस रखें, केयरफुली रीड करें क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी साल भर आपने मेहनत की है और आपको कुछ समझ ही नहीं आए, आप क्वेश्चन पेपर ना कर सकें। बस आपको पेशेंस रखना है और ये ध्यान रखना है कि आप कर सकते हैं, आप सरेंडर ना करें, छोड़ें ना कुछ ट्राई करें और धीरे धीरे आप रास्ता बना लेंगे और सही करेंगे, आपको स्कोर भी अच्छा आएगा आपका। आपने ये भी सुन लिया होगा कि इस बार जो क्लास 12th की सीबीएसई में जो कॉपीज़, जो आंसर शीट्स हैं वो चेक होनी है, वो ऑनलाइन चेक होनी है, ओएसएम। तो इनमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कुछ गैप उसमें 1-2 लाइन का ज़रूर छोड़ दें, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कंजस्टेड ना हो, केयरफुली रीड किया जा सके जो हमारे पास पीडीएफ आने वाली है। तो जब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसमें 1-2 लाइन का गैप ज़रूर छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर सही से डालें। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर में ही आप कुछ गड़बड़ कर दें तो चेक करने में भी प्रॉब्लम होगी। और एक बात और ध्यान रखें कि जब आप नेक्स्ट पेज पर लिख रहे हो तो वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर केयरफुली मेंशन करें। और ऐसा ना हो कि कुछ पोर्शन तो आपने एक पेज पे किया और कुछ पोर्शन आप कुछ 10 या 20 या पेज बाद कुछ कर रहे हैं, तो साथ में ही आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो बेटर रहेगा। और यदि आप आगे पीछे करते भी हैं तो क्वेश्चन नंबर ज़रूर मेंशन कर दें। एकदम लाइट ना लिखें, प्रॉपर वे में लिखें।